लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, वो हमारा डाइस से और एक और क्या था, कॉइन से, इन दोनों से रिलेटेड था। ठीक है, आज जो है वो कार्ड से और भी कुछ अदर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सर्व्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन। एक बताया गया है कि 52 कार्ड्स टोटल हमारे हैं, उसमें से बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे दी गई है अ किंग, अ रेड 8, अ स्पेड, अ रेड कार्ड एंड द 6th ऑफ द क्लब, अ फेस कार्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या है, किंग। किंग की अगर बात की जाए तो टोटल 4 होते हैं, फेस कार्ड जो होते हैं वो 3 होते हैं और 3 के 4 होते हैं। एक हार्ट में होता है, एक डायमंड में होता है, क्लब में होता है, स्पेड में होता है। ठीक है, तो टोटल 4 होते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 यानी कि 1/13। आगे दिया हुआ है अ रेड 8 यानी 8। टोटल अगर देखा जाए तो एस से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। फिर फेस कार्ड होते हैं हमारे किंग, क्वीन और एक होता है जैक। ठीक है, तो बताना है कि 8 जो 8 है वो रेड में कितने होंगे। तो टोटल क्या होते हैं, 4 पीस होते हैं, जिसमें कि 2 ब्लैक होता है और 2 रेड होता है। ठीक है, ब्लैक वाला स्पेड और क्लब का होता है और रेड वाला क्या होता है, हार्ट और डायमंड का होता है। तो बताना है कि 8 की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 2 कार्ड्स होंगे, 2/52, 1/26। ठीक है, आगे क्या है, स्पेड। स्पेड का अगर देखा जाए तो टोटल स्पेड में कितने होंगे, 13 होंगे। यहां से यहाँ टोटल 13 कार्ड्स, तो 13/52। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है अ रेड कार्ड। रेड कार्ड टोटल कितने होंगे, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 2 पार्ट यानी 13 का 2 पार्ट ब्लैक का होता है, 13 2 पार्ट का रेड का होता है। तो रेड 13 और 13 कितना हो जाएगा, 26 यानी कि 26/52। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा। आगे दिया हुआ है 6 ऑफ क्लब। क्लब के 6, क्लब का 6 बताना है। तो क्लब का क्या एक ही होगा 6, तो 1/52। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल आउटकम्स 52। आगे दिया अब फेस कार्ड। फेस कार्ड की अगर बात की जाए तो टोटल फेस कार्ड कितने, 3 होते हैं। अब 3 के 4 पीस, तो 4 3 12, 12/52। ठीक है, चलिए कार्ड में सिर्फ नंबर ध्यान रखना है कि कितने कितने कार्ड्स होते हैं। टोटल 52 होते हैं, 13 अलग अलग होते हैं। 13 का जो होता है 4 पीस होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर। two different dice are rolled together, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 में है हमारा क्या है, गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाई इज टू बी 5 and 5 the sum of numbers on 2 die
2 डाइस टू बी 5, ठीक है, पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। और तीसरा है अ डबलेट, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस को उछाला गया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालिए सम ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइस टू बी 5, यानी कि दोनों डाइस में जो भी संख्या आती है उसको ऐड करके 5 होना चाहिए, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर दूसरा है क्या? इवन नंबर ऑन बोथ डाई, इवन नंबर निकालना। और तीसरा है हमारे पास अ डबलेट, डबलेट यानी कि दोनों में सेम अंक आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कि जब दो डाइस की बात की गई है तो इस तरीके से हम टेबल बना लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट डाइस का यहाँ फर्स्ट यहाँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 1, यहाँ हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर इसका करते हैं तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। इसका करते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इस तरीके से। इसका करते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। इसका करते हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। चलिए तो आप क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्या है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस में जो भी नंबर आया है दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से 5 4 1 5, यहाँ से 4 1 5 3 2 5 3 2 5 और 4 1 5, ठीक है। तो 4 1 4 2 3 3 2 और 4 1, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और तो है नहीं, तो टोटल कितने हुए 4, तो यहाँ लिखते हैं 4 बाय होल टोटल 36। पहले वाले का आंसर यही होगा। दूसरे वाले का, दूसरा वाला क्या है, इवन नंबर ऑन बोथ, इवन नंबर देखते हैं, दोनों में इवन होना चाहिए, यहाँ तो है नहीं, यहाँ से करते हैं। ये इवन वाला पार्ट यहाँ है दोनों में, ठीक है। ये है एक यहाँ, फिर 2 6 ये है, फिर 3 3 3, इसमें तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 है 8। फिर 4 का करते हैं तो 4 2 हो जाएगा एक, ठीक है। 4 4 हो जाएगा और 4 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 वाला होगा नहीं, 6 2 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका होल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 बाय 36, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर क्या है 9 बाय 36, समझ में आ गया। दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। जो भी 2 से डिविजिबल होगा उसे इवन नंबर कहेंगे, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे फिर तीसरा दिया हुआ है, तीसरा क्या निकालना है, अ डबलेट, यानी कि दोनों में सेम अंक आना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। यानी कि टोटल कितने हुए 3 3 6, तो 6 बाय 36, ठीक है, 1 बाय 6। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।